सीमा और सचिन की कहानी में सिर्फ दो मुख्य किरदार हैं। कौन कौन इस तथाकथित प्रेम कहानी के पात्र हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस करीबन रोज सीमा और सचिन के घर उनसे पूछताछ के लिए जाती है। जब हम भी सचिन के घर सीमा से मिलने पहुंचे तो दोनों मीडिया से घिरे थे। हर एक सवाल का जवाब सीमा बिना हिचके दे रही थी, लेकिन सचिन को सवालों के जवाब देने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही थी। सीमा की भाषा बिल्कुल साफ थी। जो भी सवाल पूछो, सीमा आराम से उन सवालों का जवाब दे रही थी। तो सीमा क्या कोई पाकिस्तानी एजेंट है? यही सवाल जब हमने सीमा से पूछा तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। सबको ये कहूँगी, सीमा जाए तो कहाँ जाए। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मेरी लैंग्वेज से लगता है मैं भारत से हूँ और भारत की कुछ जासूस हूँ, और भारतीय कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान की जासूस हूँ। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे कहीं तो रहने दो। पर मैं खुद को भारतीय मानती हूँ, मैं यहाँ की हूँ, मुझे यहाँ की जेल भी मंजूर है, पर पाकिस्तान जाना नहीं मंजूर। अगर आपको भेज दिया जाए पाकिस्तान तो आप सब लोग देखोगे एक दिन, जब मैं जाऊंगी तो आप सबको पता पड़ जाएगी कि सीमा जा रही है, मैं सीमा को ले जा रहा है। बातचीत के दौरान सीमा के हाथ पर हमने ब्लेड के 10 से 12 निशान देखे। हालांकि सीमा के मुताबिक उसने अपनी हाथ की नसें सचिन के प्यार में काटी। जी मैम, बिल्कुल काटी हुई हैं। सचिन से मैं इतना प्यार करती हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे ये हैं, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, उसके बाद मेरी मम्मी पापा हैं और कुछ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में सीमा सचिन के घर पर रह रही हैं, पत्नी बनकर। सीमा पाकिस्तान से आई हैं। अगर ग्रेटर नोएडा से पाकिस्तान की दूरी देखें तो ये है करीब 817 किलोमीटर। इतनी दूर से सीमा भारत अकेले आई। हालांकि बीच में नेपाल में सचिन ने सीमा का साथ दिया था। दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत पबजी गेम के जरिए हुई, वहीं से प्यार ने मुकाम ले लिया। सीमा के मुताबिक वे गरीब परिवार से हैं और अपने 4 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी। उनका पति गुलाम हैदर इस समय सऊदी अरब में है। सीमा का कहना है कि उसके पति गुलाम हैदर ने उसको मोबाइल पर तलाक दे दिया। अब उसका गुलाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगे। सीमा के मुताबिक उसे अब सचिन से बात करने की आदत लग चुकी थी। हजारों किलोमीटर की दूरी कैसे मिटे, इसके लिए दोनों प्लान बनाने लग गए। बातचीत के दौरान दोनों ने बताया इनकी पहली मुलाकात नेपाल में हुई, जहां दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके, वहीं पर शादी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौटी। उसने बिना पासपोर्ट जाने भारत जाने का फैसला किया, वो भी अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी शामिल थी। सीमा के मुताबिक उसने अपना घर बेचा, पैसे इकट्ठा किए, कराची से उसने शारजाह तक की हवाई जहाज का टिकट लिया, चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफर किया। काठमांडू से उसने पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफर बस से पूरा किया, जिसमें उसे लगे 28 घंटे। इस दौरान उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, बस में उसे उल्टियां होने लगी। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली, भारत की सीमा पर सोनौली तक पहुंची। यहां पर उसको सुरक्षा बलों की पूछताछ का सामना करना पड़ा, लेकिन 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों का जवाब बड़े आत्मविश्वास के साथ दे चुकी थी। किसी को कोई शक नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने उससे पहचान पत्र मांगा, जिस पर उसने खो जाने की बात कही। इसके बाद बच्चों के बारे में पूछा। इसी तरह उसने सोनौली से दिल्ली तक का सफर पूरा किया। इसी दौरान सचिन के साथ लगातार संपर्क में रही। सचिन ने नोएडा के पास उसे घर में छिपाया। सचिन ने जिस घर में कमरा ले रखा था, उसके मालिक को उसने सीमा को अपनी पत्नी कहा। सचिन ने अपने सीमा से रिश्ते की बात अपने पिता और परिजनों से बताई तो सबके होश उड़ गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन ने अपने परिवार से सीमा की मुलाकात एक जंगल में करवाई। वहीं तय हुआ कि दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे। एक वकील से संपर्क किया, पूरी बात बताई। पाकिस्तान की महिला होने की बात जब वकील ने सुनी तो उनके होश उड़ गए। अब ये बात पुलिस तक पहुंची। इधर सचिन को भी शक हुआ कि पुलिस यहां आ सकती है। सचिन ने सीमा को घर से निकाल लिया, लेकिन हरियाणा में सीमा को पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से जमानत मिल गई। तो इस पूरी कहानी के बीच सवाल उठता है, क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची, या फिर मामला कुछ और है? क्या वो पाकिस्तान की जासूस है? ऐसे कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1, पुलिस को सीमा के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले।
इसी आधार कार्ड को एडिट किया। इसमें सीमा को सचिन का पति बताया। सवाल उठता है, जिस तरह उसने नकली आधार कार्ड के साथ बिना किसी झिझक के झूठ बोला, वो क्या बगैर किसी ट्रेनिंग के हो सकता है, जबकि सीमा कहती हैं कि वो 5वीं पास हैं। सवाल नंबर 2, पुलिस को सीमा के पास से कई मोबाइल फोन मिले। ये मोबाइल टूटे हुए थे। सीमा से पूछा गया तो सीमा ने कहा कि इनमें से 3 मोबाइल फोन उनके बच्चों के हैं जिससे वो खेलते थे। एक फोन में तो पाकिस्तान का सिम भी था। सवाल उठता है, सीमा के पास इतने सारे फोन कहां से आए? इतने सारे फोन इस्तेमाल करने की जरूरत सीमा को क्यों पड़ गई? और अगर वो इस्तेमाल भी कर रही थी तो तोड़ा क्यों? सवाल नंबर 3, एक सामान्य सी महिला को पबजी खेलने की समझ कहां से आई, जबकि वो तो 5वीं पास है। सीमा और सचिन ने पुलिस को जो कहानी बताई उससे तो साफ जाहिर होता है कि सीमा को टेक्नोलॉजीज बहुत पसंद है। फोन का इस्तेमाल कैसे कब करना है ये वो बखूबी जानती है। सवाल नंबर 4, पुलिस को इस बात का भी शक है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने तक का सफर सिर्फ सचिन और सीमा अकेले नहीं बना सकते, उनके साथ इस प्लान में कोई और भी था। हालांकि फिलहाल किसी और के शामिल होने की कोई खबर नहीं है। सवाल नंबर 5, सीमा का अतीत भी उसी के शक के घेरे में है। दरअसल सीमा कहती है कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, जबकि उसके पति का कहना है कि उसने उसे तलाक नहीं दिया। सीमा ने 2014 में गुलाम से शादी की। पति उसके बाद सऊदी चला गया। सीमा ने बताया उसके पति से उसकी जबरन शादी कराई गई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि गुलाम से सीमा ने लव मैरिज की थी। आपको बता दें, सीमा के ससुर मीर जान जखरानी ने आरोप लगाया कि उनकी बहू घर से भागते हुए 7 लाख रुपए और 7 तोला सोना लेकर गई। अब सवाल उठता है कि क्या एसबीबी को चकमा देना आसान है? तो पोखरा से हर सुबह दिल्ली के लिए बस चलती है। यह सफर लगभग 28 घंटे का होता है और इसी बस से सीमा अपने बच्चों के साथ एंटर हुई भारत में। इस दौरान भारत नेपाल की सरहद भी पड़ती है। सरहद पर सभी यात्रियों की चेकिंग होती है, लेकिन सीमा ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से भेद दिया। सीमा का दावा है, चेकिंग के दौरान सचिन ने अपना पता तो सही से लिखवा दिया था। उनसे पूछताछ भी बहुत हुई। सीमा ने कहा, मेरे बैग की तलाशी ली गई, मेरे आई कार्ड के बारे में पूछा गया, लेकिन मैंने अपने बच्चों की तबीयत का हवाला दे दिया और यह कह दिया कि आईडी गुम हो गया है। 3 दिन का सफर था और बड़ी बच्ची उल्टी कर रही थी। चेकिंग करने वालों ने उन पर रहम किया। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे? इस पूरे मामले में बहुत पेच है और शायद इसी पेच को सुलझाने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।